जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है अपने गुरु जी के लिए, जिसकी शुरुआत करेंगे से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सहाय। आज का दिन यानी कि 31 मई। संगत जी, तो ये दिन बहुत भारी है उन तमाम संगत के लिए जो गुरु जी से गहराई से जुड़े हुए हैं। मैं आज कोई भी अपनी डायरी साथ लेकर नहीं बैठी, क्योंकि आज के दिन कुछ बोलने के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सिर्फ शुरू के 2 सत्संग मैंने अपनी डायरी में पूरे लिखे। लिखा कुछ और बोली कुछ और। हम वही बोलते हैं जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। जिंदगी के 2 अटल सत्य हैं, एक जन्म, दूसरा मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं और उन्हीं का कहना है कि ये सब होना प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रकृति के नियम कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, वैसे तो हम अपने आप को गुरुजी की संगत कहते हैं। हम ये कहते हैं कि गुरुजी 24 घंटे हमारे साथ हैं, हम उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं। फिर हम ये वर्ड यूज ही क्यों करते हैं कि आज महासमाधि दिवस है। मेरा बस चले तो मैं तो गुरुजी के लिए इस वर्ड को ही बदल दूं, क्योंकि हमारे गुरुजी इस वर्ड को डिजर्व नहीं करते। जो पूरी तरह से पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, वो उनका आभास भी हमें नहीं होता, वो अपना एहसास नहीं कराते। जो हमारे पितर होते हैं वो भी हमें कई महीनों में, कई सालों में आकर दर्शन देते हैं। गुरुजी तो हमारी सोल है। सोल शरीर से कैसे अलग हो जाएगी? एक आत्मा दूसरी आत्मा से कैसे अलग हो सकती है? संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं। बस मेरा तो इतना कहना है कि आज के दिन को नॉर्मल डेज की तरह ही बिताना चाहिए। ये सच है कि मैं आज के दिन की जो हैवीनेस है, जो एनर्जी है आज की, उसको बहुत सुबह से महसूस करती हूँ। हर साल मेरे साथ ये होता है, पर अपने आप को इतना बिजी कर लेती हूँ कि मैं ये फील ही नहीं होने देती कि आज का दिन बहुत भारी, आज का दिन कुछ हुआ था। कुछ नहीं हुआ, आज का दिन नॉर्मल है सब कुछ। कोई भी ऐसा दिन नहीं है, पल नहीं है, सेकंड नहीं है जब हम गुरुजी के आमने सामने से ना गुजरते हों, उनको ना देखते हों, उनसे बात ना करते हों। गुरुजी को ये तक पता होता है मैं अगले 1 सेकंड में क्या बोलने वाली हूँ, क्या सोचने वाली हूँ। जब गुरुजी हमारे घर आ जाते हैं ना, वो घर हमारा नहीं रहता फिर।
वो जगह हमारी नहीं रहती, चाहे वो आपका अपना घर हो, चाहे आप रेंट पे रह रहे हो। वो जगह, वो एटमॉस्फेयर सिर्फ उनका होता है। ये सोचना, ये बोलना बिल्कुल गलत है कि आज समाधि दिवस है। मैं इस वर्ड को मुंह पे लाना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी इस वर्ड को डिजर्व नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और मुझे महसूस भी नहीं होने देता कि आज के दिन कुछ हुआ था, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी इतनी बहादुर नहीं है कि मैं उनको उस हालत में देख सकूं। इतनी हिम्मत नहीं है संगत जी मेरे अंदर। मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी झेल सकती हूँ, फेस कर सकती हूँ, लेकिन अपने गुरुजी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। इसलिए मैं अपने आप को इतना मोटिवेट कर लेती हूँ, अपने बड़े पापा के पास जाके बैठ जाती हूँ कि मुझे ये फील नहीं होने देते कि आज के दिन कुछ हुआ भी है, क्योंकि आज के दिन वाकई में कुछ नहीं हुआ। ही इज एवरीवेयर, ही इज एवरीथिंग। ना वो कहीं गए थे, ना वो कहीं जाएंगे। उनको पता है उनकी संतान उनके बिना नहीं रह सकती भाई। कैसे कोई माँ बाप अपने औलाद को छोड़ सकते हैं? हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृदेव हैं, वो भी हमें सपनों में आके गाइड करते हैं। आपको भी आते होंगे सपने उनके, सबको आते हैं, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। किसी को अक्सर दिखाई दे जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, किसी को कई कई महीनों में, कई कई सालों में दिखते हैं, मगर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो हमसे अलग नहीं है। तो जो खुद हमारे डिवाइन पेरेंट है, वो हमसे कैसे दूर हो जाएंगे? आज के सत्संग में मैं यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस दिन को अपने ऊपर भारी मत पड़ने दीजिए। वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उनको ये पता होता है कि हमारे नेक्स्ट मिनट में, नेक्स्ट सेकंड में हम क्या सोचने वाले हैं, हमारे दिमाग में क्या बात आने वाली है और हमारी एक्टिविटी क्या होने वाली है। कल की बात है, सुबह के टाइम मैं ऐसे ही बैठी बैठी कुछ सोच रही थी। भजन चल रहे थे गुरुजी के ही, भोले बाबा के। तो बैठे बैठे ऐसे ही माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और मैं इमोशनल हो गई। कुछ ही देर के बाद मैसेज आया, तू रोई क्यों? तुझे मैंने मना किया, तूने रोना नहीं है, फिर तू क्यों रोई? तुझे पता है मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, तू क्यों रोती है फिर? होती है संगत जी कुछ चीजें ऐसी जो हम चाहकर जितने भी कोशिश करें हमारे दिमाग से निकल जाए, उतना ही वो चीजें हमें टॉर्चर करती हैं, माइंड डिस्टर्ब करती हैं। गुरुजी की तमाम संगत है, करोड़ों में, अरबों में है, बड़े बड़े सिर झुकाते हैं उनके आगे। हमारे लिए इतना ही काफी है कि उन्होंने हमने अपनी संगत चुना है, वरना शायद तो कर्म हमारे ऐसे हैं कि हम वो भी डिजर्व नहीं करते। तो जब हम 24 घंटे उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, तो हम ये वर्ड यूज ही क्यों करते हैं कि आज ये दिन है? क्यों? ये दिन गुरुजी के लिए नहीं बना। जो लोग सिर्फ इंसान बनकर दुनिया में आए हैं, जिन्हें शरीर दिया है, शारीरिक रूप देकर दुनिया में भेजा गया है, वो इसलिए भेजा गया ताकि हम अपने कर्म पूरे कर सकें, कोई नया कर्म ना बनाए। ये मृत्यु लोक है संगत जी, यहाँ लोग मरने के लिए पैदा होते हैं। कोई सगा नहीं होता यहाँ किसी का। किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता जुड़ा हुआ होता है तो पहले से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हमें इस जन्म में पूरा करना होता है, अपने फर्ज निभाने होते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। और जो फर्ज निभाते हैं ना हम, वही हमारे कर्म होते हैं जो हम काटते हैं आके, चाहे अच्छे तरीके से, चाहे बुरे तरीके से। बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आज के दिन को बाकी दिनों की तरह ही बिताइए। खुद को ये फील मत होने दीजिए कि गुरुजी कहीं गए हैं। मेरे हिसाब से तो गुरुजी योग निद्रा में है। करते हैं ना हमारे भोले बाबा योग साधना,
तो जहाँ गुरुजी की वो एक जो रूम है जहाँ उनकी जिसको समाधि बोला गया है, मैं उसको समाधि नहीं कहूँगी, मेरे लिए वो गुरुजी का रेस्ट रूम है। वहाँ वो रेस्ट करते हैं क्योंकि उनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। कितना कुछ सहा है उन्होंने हम लोगों के लिए, सोच भी नहीं सकते। 10% नहीं काट पा रहे हैं, 90% कैसे कटे होंगे, सोचा है आपने कभी? जितनी तकलीफ हम भोगते हैं उससे कई हजार लाख गुना ज़्यादा तकलीफ उन्होंने सही है। आज वो अपने आप में कंप्लीट पावर है क्योंकि वो दुनिया के ये जो होते हैं ना बनाई हुई रस्में, रीति रिवाज और ये जो बंधन होते हैं दुनिया के, सांसारिक बंधन जिसको कहते हैं, इन सब चीज़ों से परे हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं इन चीज़ों से। तो वो तो एक ऐसी ऑरा है जिसका हमारी जिंदगियों में होना बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक डिवाइन ब्लेसिंग जिसको मैं बोलूँगी, वो भी शब्द भी छोटा है। आज के दिन की हैवीनेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भारी पड़ती है मुझ पे। जब जब भी ये साल, इस हर साल में ये दिन आता है तो गुरुजी की वो जो पिक्चर एक आती है जिसमें गुरुजी लेटे हुए हैं और उनको शीशे के उसमें रखा हुआ है, मैं वो चीज़ नहीं देख सकती संगत जी, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं वो चीज़ देख ही नहीं पाती। मैं वो या तो फोटो बढ़ा देती हूँ या उसको डिलीट कर देती हूँ। और वो बार बार मेरे सामने आती है जैसे गुरुजी कह रहे हैं बेटा तुझे इसको फेस करना है, फेस करना है। कहाँ से वो हिम्मत लाऊं मैं उनको देख सकूं इस हालत में? नहीं देख सकती। आपकी बेटी इतनी बहादुर नहीं है बड़े पापा। हो सके तो अपने बच्चे को माफ कीजिएगा इस बात के लिए। मगर मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। आई एम सॉरी गुरुजी। सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। क्या है ना, जब एक किसी इंसान से आपके हजारों रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, तो आप उसको अपने से दूर जाता हुआ इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी तो फिर क्या है, उनकी तो बात ही क्या है भाई। उनको उनके बारे में जिंदगी बिताना ही बहुत एक ऐसी सोच है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कम से कम मैं तो नहीं कर पाऊंगी अब, सच में। गुरुजी के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं संगत जी। ये हालत है मेरी आज की। एक टाइम था मैं उनको सिर्फ सोचती गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, हाँ हैं कोई गुरुजी, अच्छे हैं, बड़े प्यारे से हैं, बड़े क्यूट से हैं। आज समझ में आया वो एक्चुअल में क्या है। उनके बिना तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है। और इस समय ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चाहे मेरे सामने खड़े होकर सफेद चोले में, चाहे मेरे बगल में खड़े होकर। दिए दर्शन उन्होंने मुझे अभी 25 तारीख को ही, 25 मतलब 7 तारीख। 2 + 5 = 7 दिए दर्शन मुझे उन्होंने, बड़े खूबसूरत दर्शन। थी मेरे मन में ये बात कि बहुत नसीब वाले हैं वो लोग जिन्होंने आपको देखा है, महसूस किया है, आपके स्पर्श को महसूस किया है। कितने किस्मत वाले वो लोग थे। और मैं पता नहीं क्या बदनसीबी लेके पैदा हुई थी जो मैं आपको स्पर्श नहीं कर पाई, आपके स्पर्श को महसूस नहीं कर पाई। मैं तो ये चाहती हूँ कि जब भी आप मुझे मिलें, मेरे सर पे जब हाथ रखें तो मैं आपके उस स्पर्श को महसूस करूं। और संगत जी, मैं भूल चुकी थी इस बात को। कुछ दिनों से मैं इस बात को भूल चुकी थी कि मैंने ये बात अपने मन में लाई थी। और 25 तारीख को सुबह सुबह जो मुझे दर्शन मिले, मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकती। क्योंकि वो मेरे और मेरे गुरुजी के बीच की बातें हैं।
तो मैं खुलकर आप सबसे बता भी नहीं पाऊंगी, और मेरे को मतलब मैं इस समय आपको बता नहीं सकती कि वो सपना कैसा था। इतना खूबसूरत सपना, इतना खूबसूरत, बताना मुश्किल है। कहते हैं ना, कुछ चीजें बाप बेटी के बीच में सीक्रेट होती हैं, वो बस दोनों के बीच में रहनी चाहिए। तो मेरे बड़े पापा चाहते हैं वो हमारे बीच में रहें, तो हमारे बीच में रहेंगी। वो इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं शेयर कर सकती आप सबके साथ। माफी चाहूंगी उसके लिए। इसलिए दिल से कनेक्ट होइए, आत्मा से जुड़िए। हमारी और उनकी आत्मा अलग नहीं है, एक ही तो सोल है। उन्हीं में तो मिलना है जाके, उन्हीं से निकल के आए, उन्हीं में चले जाएंगे वापस। लेकिन अब की बार जब जाएंगे ना, तो बड़े सुकून से रहेंगे वहाँ। सच्ची बात है संगत जी, जो सुकून ऊपर वाले की गोद में मिलता है ना, वो जन्नत में नसीब भी नहीं होगा। असली जन्नत ऊपर वाले की गोद ही है, सच बताऊं तो। भगा देते हैं गुरुजी मुझे जल्दी से वहां से, बड़े मंदिर से। जल्दी जा, मत्था टेक और भाग यहाँ से। रुकने नहीं देते। अब मैं सोच के जाती हूँ कि मैं थोड़ी देर रुकूंगी रुकूंगी रुकूंगी। थर्सडे के दिन जब जाती हूँ थोड़े दर्शन मिल जाते हैं, कुछ देर के लिए बैठना मिल जाता है। मंडे को तो वो भी नहीं मिलता, भगाया जाता है वहां से मंडे के दिन। पर क्या करूं, मन नहीं मानता। एक बार हो जाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे पूरे महीने की डोज मिल गई। मेरे गुरुजी हंसते हैं सुन सुन के। इसलिए संगत जी, यही सोचिए कि वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हमारे साथ हैं, और वो एक्चुअल में है। मजाक बात नहीं है, सच में है। उनके स्वरूप में दर्शन होते हैं। मैंने कुछ पुराने सत्संग उनके सुने थे, जिसमें लोग कहते हैं कि मुझे उनके अंदर, मतलब उनकी संगत के कुछ लोगों ने बोला कि उनको गुरुजी के अंदर भगवान दिखते हैं। आज मेरी हालत है संगत जी कि मुझे गुरुजी के स्वरूप में ईश्वर के दर्शन होते हैं। सच बता रही हूँ। बड़े मंदिर जाती हूँ या गुरुजी के सामने बैठती हूँ, तो मुझे उनमें कुछ ना कुछ दिखता ही है। कोई ना कोई छवि जरूर दिखती है। अभी 2 दिन पहले गुरुजी ने डमरू के दर्शन दिए जोत में, पहली बार। बड़ा ही सुंदर डमरू बना था। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनाने का। मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से बहुत शुक्राना आपका, हमारे परिवार को चुनने के लिए, अपना बनाने के लिए, कमियों के साथ, गलतियों के साथ, गुनाहों के साथ मंजूर करने के लिए। मुझे ये तो याद नहीं कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या गुनाह हुए हैं। आगे ना हो इसके लिए तैयार कर दीजिए मुझे। हर जन्म की, हर गुनाह की माफी चाहती हूँ आपसे। हो सके तो मुझको, मेरे परिवार को माफ कर दीजिएगा, उनके गुनाह माफ कर दीजिएगा गुरुजी। मेरे अंकल भी आपसे जुड़े, उनके गुनाह माफ हो, उन्हें भी आपकी शरण मिले। यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं और मेरे अंकल आपके दरबार मत्था टेकने जरूर आए। बाकी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी। रिक्वेस्ट करूंगी मनीष अंकल से। वैसे तो मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनीष अंकल खुद ही सारे जो भी सत्संग आते हैं उसको टाइम टू टाइम डिलीवर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये सत्संग आज का है, आज की तारीख का है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि ये सत्संग भी रात होने से पहले आप सब तक, सभी तक पहुंच जाएगा। तो दिल से महसूस करिए गुरुजी यही हैं, हमारे साथ, हमारे बीच। सुनते हैं, देखते हैं, बस मुस्कुराते हैं और हंसते हैं। वो कहते हैं जब तुझे पता है कि मैं हंस रहा हूं तो तू काहे को परेशान बैठी है। जब तुझे पता है कि सब कुछ मैंने ही करना है तो फिर फ्री रहना, तेरे चिंता करने से होगा क्या कुछ। बात भी सही है, हमारी चिंता करने से क्या होता है, हमारे शरीर खराब होते हैं, जो कि गुरुजी की देन है, और उसी की हम केयर नहीं करते। तो गुरुजी की दी हुई हर चीज की केयर करिए, संभलिए और संभालिए। सच्चे रिश्तों को, सच्चे लोगों को,
जानवर, पशु पक्षी सबसे प्यार करिए, सबकी केयर करिए और सबसे ज़्यादा प्यार करिए हमारे गुरुजी से, हमारे भोले बाबा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।